हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 44,000 पदों पर जल्द भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी होने वाला है। एक लंबा इंतजार खत्म होगा और 27,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए धरना प्रदर्शन हुआ है। क्या कुछ अपडेट है, चर्चा करेंगे। और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में बदलाव हो चुका है और साथ ही साथ जो यूपी पीसीएस परीक्षा 2024 है उसके एडमिट कार्ड जारी हुए हैं और इससे संबंधित कुछ अपडेट्स हैं तो इस वीडियो में साझा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों यूपी पीसीएस 2024 परीक्षा से। पहली बार सभी 75 जिलों में परीक्षा होने जा रही है और पीसीएस प्री परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जा चुके हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा सिविल 2024 के लिए बुधवार को प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। परीक्षा 22 दिसंबर को प्रदेश के 75 जिलों में आयोजित की जाएगी। इसके लिए कुल 1331 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 2 सत्रों में सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगी। परीक्षा का आयोजन पहली बार सभी 75 जिलों में किया जा रहा है। दोस्तों, इसमें खास बात यह है, छात्रों का केंद्र मंडल से बाहर है। पुरुषों को गृह जनपद वाले मंडल से बाहर और महिला अभ्यर्थियों को मंडल के भीतर गृह जनपद से इतर दूसरे जिलों में केंद्र आवंटित किए गए हैं। और दोस्तों, नकल पर 1 करोड़ जुर्माना लगेगा और आजीवन कारावास भी होगा। तो अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना, कराना, प्रश्न पत्र का प्रतिरूपण करना, प्रकट करने की साजिश करना आदि कृत्य अपराध की श्रेणी में आते हैं। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत ऐसे प्रकरणों में 1 करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा दोनों हो सकती है। परीक्षा के अंतिम आधे घंटे में अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र से बाहर जाने की अनुमति भी नहीं मिलेगी। और दोस्तों, एक ही दिन में परीक्षा कराने की का निर्णय हो चुका है। दोस्तों, 2024 के लिए बड़े केंद्रों को तरजीह दी गई है और दोस्तों इसीलिए जिलों की संख्या बढ़ने के बावजूद केंद्रों की संख्या घट गई है। आयोग ने जब पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन में कराने का निर्णय लिया था तब 19 जून 2024 को जारी शासनादेश में दिए गए प्रावधान के तहत आयोग को प्रदेश के 75 जिलों में 978 केंद्रों की सहमति ही प्राप्त हो सकी थी, जबकि आयोग को 5,76,154 अभ्यर्थियों की प्रारंभिक परीक्षा एक दिन में कराने के लिए 1,758 केंद्रों की जरूरत थी। दोस्तों, आंखें स्कैन कर केंद्र में अभ्यर्थियों को देंगे प्रवेश। और दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 15 और 16 फरवरी को होगी। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 9 और 10 फरवरी को प्रस्तावित लिखित परीक्षा की तिथियों को बदल दिया है। यह परीक्षा 15 और 16 फरवरी को प्रस्तावित की गई है। इस परीक्षा के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती होगी। उधर आयोग ने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक यानी कि टीजीटी कला 2016 के तहत 8 पदों का चयन परिणाम बुधवार को देर रात जारी कर दिया है। इसमें 8 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। दोस्तों, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग का घेराव हुआ है। हाईकोर्ट का आदेश है 2 माह में पूरी करनी है 68,500 में शेष रह गए पदों पर भर्ती और रिक्त रह गए 27,713 पदों पर भर्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट से मिल चुकी है हरी झंडी। तो दोस्तों, परिषदीय स्कूलों में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए डीएलएड अभ्यर्थियों ने सोमवार को, ये खबर पुरानी है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का घेराव किया है और हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को 2 महीने में नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। वहीं इस मसले में सुप्रीम कोर्ट से भी आयोग को राहत मिल चुकी है, अभ्यर्थियों को। तो आयोग ने अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया है कि जल्द ही इस बारे में निर्णय लिया जाएगा। दोस्तों, कुल मिलाकर शिक्षा सेवा चयन आयोग का घेराव हुआ। 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की आयोग के सचिव के साथ वार्ता हुई है और वार्ता के दौरान सचिव मनोज कुमार ने जानकारी दी है कि नई शिक्षक भर्ती के लिए विभागों और बेसिक शिक्षा विभाग को पत्र भेज दिया गया है। आयोग भी प्रयासरत है कि नई शिक्षक भर्ती जल्द शुरू हो। जल्द ही संबंधित विभागों के साथ बैठक कर इस पर निर्णय लिया जाएगा। दोस्तों, ये भी खबर मिल रही है कि आयोग में नई भर्तियों के संबंध में एक नई मीटिंग भी होने वाली है। उसमें देखते हैं क्या कुछ निर्णय निकल के आता है। यहाँ पे दोस्तों समाचार पत्र में भी दिया है, जल्द ही आयोग में सभी विभागों की बैठक संभावित है।
तो सारे जो विभाग हैं उनकी एक बैठक होगी और इस बैठक में कुछ नई चीजों पर डिस्कशन किया जा सकता है, जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट का भाई एक बड़ा आदेश है। तो ऐसे में 27,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जरूर विचार विमर्श किया जा सकता है। और डबल बेंच ने अगस्त में ही सरकार को 2 महीने के अंदर रिक्त 27,713 पदों पर भर्ती के आदेश दिए थे, लेकिन अब तक शिक्षा सेवा चयन आयोग और बेसिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। कुल मिला के ये दोस्तों बात है, अगस्त में यह आदेश आया। कायदे से देखा जाए सितंबर अक्टूबर नवंबर तक ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, लेकिन मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में, थोड़ी सी डेट लगी। अब फाइनल ऑर्डर आया है, तो इसमें सरकार कुछ देखिए जरूर करने वाली है। और दोस्तों जो इंतजार बहुत लंबे समय से हो रहा था 44,000 होमगार्ड की भर्ती का, वो खत्म होने वाला है। नियमावली को दिया जा रहा है अंतिम रूप, कई अहम बदलाव भी होंगे। लिखित परीक्षा का प्रावधान करने और दौड़ को 2 से बढ़ाकर 2.5 किलोमीटर करने की तैयारी है। तो दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से 44,000 होमगार्ड की भर्ती की घोषणा के बाद नियमावली को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। ये भर्तियां 2 चरणों में होंगी। बता दें प्रदेश में होमगार्ड स्वयंसेवकों के 1,18,000 पद स्वीकृत हैं, जबकि वर्तमान में केवल 76,000 ही कार्यरत हैं। तो जून माह में होमगार्ड स्वयं सेवकों को बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त होने के दृष्टिगत 42,000 भर्तियों का निर्देश दिया गया था। साथ ही उन्हें आपदा मित्र के रूप में तैनात करने के लिए नियमावली बनाने को कहा गया था। उन्होंने ये भर्तियां 2 चरणों में करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद शासन की ओर से होमगार्ड भर्ती की नियमावली बनाई जा रही है, जिसका कार्य अंतिम चरणों में है। नियमावली में भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का प्रावधान करने और दौड़ को 2 से 2.5 किलोमीटर बढ़ाने की तैयारी है। इसके लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नियमों का भी गहनता से अध्ययन किया जा रहा है। नियमावली में अलग भर्ती बोर्ड गठित करने की संस्तुति की जा सकती है। ये भी एक दोस्तों बड़ी अपडेट है। और परिवहन निगम कर्मियों का महंगाई भत्ता 8% बढ़ा दिया गया है। और दोस्तों राजस्थान में जो जॉब करने के इच्छुक हैं तो रीट का विज्ञापन जारी हो चुका है और ऑनलाइन आवेदन 16 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं, 15 जनवरी तक रात्रि 12 बजे तक चलेंगे। 1 महीने का समय रहेगा और वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं 19 फरवरी शाम 4 बजे से। और परीक्षा का दिनांक 27 फरवरी 2024 नहीं 25 रखा गया है, गुरुवार। आवेदकों की संख्या और परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता के दृष्टिगत परीक्षा का आयोजन आगे की तिथियों में भी किया जा सकता है। तो रीट 2024 के ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, अगर आप चाहते हैं तो भर सकते हैं। राजस्थान से बड़े पैमाने पर भर्तियां आती हैं और उनके लिए रीट कंपलसरी रहता है, रीट पेपर 1 और पेपर 2। तो ऐसे में आप लोग दोनों के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अन्य स्टेट के अभ्यर्थियों को पूरा मौका दिया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।